मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। तारीख मुकर्रर हो गई है 15 अप्रैल। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नए मुख्यमंत्री के तौर पे कौन शपथ लेने जा रहे हैं, इस मुतालिक स्पेसिफिक जानकारी है मेरे पास। इसका खुलासा जल्द करेंगे। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से समय ले लिया गया है शपथ ग्रहण समारोह का। राज्यसभा के सदस्य के तौर पे नीतीश कुमार पहली बार शपथ लेंगे 10 अप्रैल को। उनके साथ शपथ लेने वाले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, रालोपा के अध्यक्ष हैं, बिहार से चुन के आए हैं, और उनके साथ होंगे केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न हैं उनके पुत्र हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से इन नामों को देखिए, गौर कीजिए। इसमें तुरा एक और नाम भारतीय जनता पार्टी का यंग चेहरा, बिहार की राजनीति से उभर कर आया हुआ, दलित राजनीति से उभर कर आया हुआ शिवेश राम। ये 5 लोग राज्यसभा में एक ही दिन एक ही समय में शपथ लेंगे 10 अप्रैल को, और इनको बिहार की जनता ने चुन के भेजा है। और उसी बिहार की जनता को 15 अप्रैल को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन यह जरूर होगा कि 15 अप्रैल का यह शपथ ग्रहण समारोह इतना भव्य होने वाला है कि आप अनुमान लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों में अगर सत्ता की कुर्सी छोड़ते हैं और सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में सौंपते हैं, 76 साल के हो चुके हैं, 75 का मामला आयद होते होते उन पर ज्यादा वक्त बीत गया है, वो वक्त आने वाला है। कहते हैं यही वक्त है 2024 से 2029 के बीच में ही वो समय आएगा। उस समय का ये रिहर्सल है मान लीजिए मोटे तौर पे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री कुर्सी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है वो बिहार से दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अंदाज उसी अंदाज में मान लीजिए प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री से दूर नहीं जाएंगे, उस ओहरा से दूर नहीं जाएंगे। इसका ही रिहर्सल होने जा रहा है बिहार में। कौन होगा मुख्यमंत्री ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक ऐसा शख्स जरूर मुख्यमंत्री होगा जो बिल्कुल चरण पादुका के अंदाज में नीतीश कुमार का कुर्सी पर रखेगा, शासन करेगा बिहार पे, जैसे भरत ने कभी राम की चरण पादुका को रखे किया था। ये विदाई लगभग उसी अंदाज में होगी। ये मुकर्रर कर ली गई है जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है या आरएसएस का नेतृत्व है, नीतीश कुमार के लोगों से मिलजुल करके ये बात तय कर लिया है कि बिहार के ओहरा से नीतीश कुमार दूर नहीं जाने वाले हैं, या नीतीश कुमार के ओहरा से बिहार दूर नहीं जाने वाला है। 2025 से 2030 बिहार में नीतीश का शासन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार का ही शासन होगा, नीतीश कुमार के नाम पे ही शासन चलेगा, नीतीश कुमार के किए गए वादों को ही पूरा करने वाली ये सरकार होगी। इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए थोड़े दिनों में, जैसे कि 2024 से 2029 तक भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट लिया है। मैंडेट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। इस बीच में अगर उम्र के लिहाज से प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी जगह पे किसी और व्यक्ति को लाते हैं, तो वो व्यक्ति के लाने की प्रक्रिया कैसी होगी और उसके बाद का वक्त कैसा होगा, इसकी झलक बिहार के इस पूरे रिहर्सल से पता लग जाएगा। इसी तरीके से पूरा काम किया जा रहा है। कहते हैं पटना में जो आज हो रहा होता है कल दिल्ली में होता है, ठीक वही उसी अंदाज में बिहार में हो रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 2025 से 2030 तक के लिए चुना था। अगर 2026 में उनको निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, उनकी जगह किसी और व्यक्ति को लाया जा रहा है, जाहिर तौर पर उम्र एक मामला है, तो वो कैसा हो, ये तरीका कैसा हो, ये तय हो, या और कौन सा व्यक्ति वहां बैठेगा। बहुत सारे नाम उछल के आ रहे हैं। सम्राट चौधरी का सबसे एक नंबर नाम लिया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार घूम घूम के कई जगहों पे कह रहे हैं कि इन्हीं को देखना है। लेकिन सम्राट चौधरी को क्यों देखना है बिहार की कुर्सी, इसके पीछे बहुत सारे दलीलें हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो शक्नी चौधरी के पुत्र हैं। जन्म से ही उन्होंने पॉलिटिक्स देखी है। शक्नी चौधरी कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक नायक थे, मंत्री थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के सरकार में मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की सरकार को हटा के लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, और ऐसा मूव चला उन्होंने कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में भी मंत्री बन गए। मैं सम्राट चौधरी के पिता की बात कर रहा हूं। और फिर जब वक्त आया समता पार्टी गठन का, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचने का, 2005 के मामले की बात कर रहा हूं, तो वो शक्नी चौधरी बिहार की राजनीति में अपरिहार्य होकर के नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी मंत्री के तौर पर सुशोभित हो गए, आप समझ लीजिए। और जब छाया, जब कुछ आया, तो धीरे से उन्होंने अपने बेटे को सम्राट चौधरी को पॉलिटिक्स में लाके जमा दिया।
और पॉलिटिक्स में कैसे जमा है? सम्राट चौधरी के सफर की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड से हुई और बाद में वो निकल के चले आए, जैसा कि उनके पिता की राजनीतिक सफर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से हुई। इनफैक्ट सम्राट चौधरी की भी राष्ट्रीय जनता दल से हुई। मंत्रिमंडल में सबसे यंग मंत्री के तौर पे उनको शामिल होना पड़ा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे सम्राट चौधरी। आरजेडी छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में आए, जनता दल यूनाइटेड छोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे। एक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कैडर है, मतलब आरएसएस के जो कैडर हैं, उनको बड़ा असहजता हुआ कि सम्राट चौधरी शख्स को अपना नेता चुनते हुए, अपने मानते हुए। लेकिन ये वक्त काफी बीत चुका है। सम्राट चौधरी नई सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद हैं और पिछली सरकार मतलब 2025 से पहले की सरकार में भी जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ था, तो विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे। इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जाते हैं तो सम्राट चौधरी के सिर पे ही ताज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, इस मुतालिक भारतीय जनता पार्टी को बड़ी गंभीरता से एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात कही जा रही है, साफ साफ कही जा रही है कि इस मौजूदा सरकार में सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। सरकार जनता दल यूनाइटेड के नेता की है, नीतीश कुमार की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड के, और आने वाले दिनों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। उन्हीं के नीचे, उन्हीं के मातहत बिहार का मुख्यमंत्री होगा। मतलब पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड का जो फिलॉसफी है, जो तरीका है, जिस हिसाब से वादा किया, जिस ढंग से उन्होंने वादा किया कि हर महिला के खाते में 2 लाख रुपए भेजेंगे और 2 लाख रुपए उनके रोजगार के लिए दिया जाएगा, ये वादा जो हुआ है उसमें एक पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपये भेजा जा चुका है। तो ये सारे पैसे महिला उद्यमिता के नाम पे या फिर महिला उत्थान के नाम पे, नारी उत्थान के नाम पे बिहार में जो कुछ भी योजनाएं चली जा रही हैं, जिसके पीछे जिसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाता है, बिहार को बदलने का श्रेय दिया जाता है। जैसे बिहार में मोटे तौर पर आपको बता दूं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहली बार 50% महिला आरक्षण लागू हुआ है। सारी जितनी निकाय है वहां पर, जितना भी लोकतांत्रिक इकाई है, वहां 50% सीटें महिलाओं के लिए है। और हाल में नीतीश कुमार ने वहां 33% पुलिस बहाली में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की। ये सारे काम जारी रहेंगे, नीतीश कुमार के नाम से ही जारी रहेंगे। नीतीश कुमार ने इस बात की तस्दीक समृद्धि यात्रा जो 5 चरणों में उन्होंने की सरकार छोड़ने के फैसले के साथ साथ, तो उसमें घूम घूम के लोगों के बीच कहा है कि मैं दूर नहीं जा रहा हूं। ठीक उसी पैटर्न पे जिस वक्त में अगर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के लिए सरकार में छोड़कर जाने का मौका आएगा, तो हो सकता है इसी ढंग से पूरे देश में नरेंद्र मोदी टहलें, घूमें और अलग अलग जगह पे कहें कि वो सरकार से दूर नहीं जा रहे हैं। लेकिन सरकार से दूर नहीं जा रहे हैं तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो किस ढंग से उनकी बातें मानेगा, ये सारे एक्सरसाइज पटना में होने वाले हैं। नीतीश कुमार के बाद कौन? लगभग कम से कम जीतन राम मांझी जैसा व्यक्ति नहीं होगा। नीतीश कुमार ने अपने कैरियर में एक भूल की थी, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला करके सबको चर्चे में डाल दिया था। लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी उस सरकार के, उसके प्रभाव में जीतन राम मांझी आते गए और नीतीश कुमार की बात नहीं मानने लगे। तो आखिरकार नीतीश कुमार ने फिर राजनीतिक दांव चला और जीतन राम मांझी को कुर्सी छोड़ना पड़ा और जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार फिर सत्ता में आए थे। तो ऐसा काम नहीं होगा। नीतीश कुमार अपने अनुभव के आधार पर यह जरूर तय कर लेंगे कि नीतीश कुमार की जगह पर जो भी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, सम्राट चौधरी अगर बन रहे हैं, अभी नाम मैं आपको बताने की और शुरुआत बता आगे की कहानी। जैसे नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को रखते हैं तो सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी नहीं बने, इसका वो पूरा इंतजाम कर लेंगे। या फिर सम्राट चौधरी में इफ एंड बट अगर कुछ दिखता है उन्हें, तो 15 अप्रैल से पहले कोई नया नाम आ जाएगा, नया चेहरा आ जाएगा। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चौंकाती है अपने फैसले से, नीतीश कुमार भी इसमें माहिर है। नीतीश कुमार का पूरा पॉलिटिकल कैरियर ही इसी अंदाज में रहा है। जीतन राम मांझी को भी नहीं पता था कि उनको अचानक से बुलाया जाएगा और मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी जाएगी। तो ऐसा ही 15 अप्रैल को भी होने वाला है। भले ही लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बनेंगे, लेकिन नई सरकार में ये बात सुनिश्चित की जा रही है, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, उप मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। लेकिन अब जो नई सरकार बनेगी उसमें जो गृह मंत्रालय होगा वो नीतीश कुमार के प्रभाव के व्यक्ति के पास ही होगा। ये बात लगभग तय हो गई है, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का मामला, जैसे पुलिस की कहानी कही है मैंने आपको कि कैसे पुलिस ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए नीतीश कुमार लागू करवाया जब तक उनके पास गृह मंत्रालय था। और ये अब से 2025 के आखिरी में सरकार बनी है, उसमें गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास दे दी गई, भारतीय जनता पार्टी कोटे के व्यक्ति के पास दे दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के कोटे के पास के व्यक्ति को नहीं दी जाएगा गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा और इस बात की सुनिश्चितता के साथ रहेगा कि उस गृह मंत्रालय पर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का प्रभाव मौजूद रहे। ठीक उसी अंदाज में जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये रिहर्सल है।
दिल्ली में जो कुछ होने जा रहा है या दिल्ली में जो कुछ भी होगा वो किस ढंग से हो, किस भव्यता से हो, किस तरीके से हो, किस राजनीतिक संयोजन से हो, इसका एक्सरसाइज किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज के पीछे आरएसएस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, पूरा शीर्ष नेतृत्व है और मिल करके नीतीश कुमार को इस भरोसे में लिया है कि दरअसल सरकार आपका ही रहेगा। नाम किसी का भी चले, वो नाम के तौर पर सम्राट चौधरी हो सकते हैं, धर्मशिला गुप्ता हो सकती हैं लेडी मुख्यमंत्री के तौर पे, या तीसरा कोई और अचरज भरा नाम हो सकता है, नाम के तौर पर जो कुछ भी हो, लेकिन प्रभाव में उसको नीतीश कुमार के ही रहना है। और इसके लिए ये वजह नहीं है कि कोई राजनीतिक संख्या बड़ी संख्या है। नीतीश कुमार के पास फिलहाल जनता दल के पास 85 विधायक हैं, 85 विधायक के रहते हुए वो अगर मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ रहे हैं तो उनके राजनीतिक कैरियर में अगर अंकों के आंकड़े की बात करें तो असंभव सी बात है कि 85 और 89 है भारतीय जनता पार्टी के पास, सिर्फ 4 वोटों का अंतर, 4 विधायकों का अंतर है। उस स्थिति में जबरन अगर कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया जा रहा है तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास पूरी इस बात की संभावना है सुबह जगते ही वो अपने विधायक दल की संख्या की क्षमता भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है। कहते हैं कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक है जिसमें 4 टूटने के लिए किसी भी समय तैयार है, जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के तैयार है, वो 4 ही सिर्फ आते हैं तो अपने आप में वो भारतीय जनता पार्टी से लगभग बराबर की पार्टी हो जाएगी जनता दल यूनाइटेड। और कांग्रेस के अलावा जो पार्टी है वहां पर आईपी गुप्ता अकेले खड़े पड़े हैं, निर्दलीय हैं या फिर उनकी अपनी पार्टी है, उसके आधार पर किसी वक्त आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी हो जाएगी जनता दल यूनाइटेड। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जो कि नीतीश कुमार इतनी बड़ी क्षमता में है वहां पर पॉलिटिकली, अगर कोई भी उल्टा नैरेटिव कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति बिहार की कुर्सी बैठता है तो उनके लिए सरकार चलाना या फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को की सरकार बना लेना अपने बूते, ये नामुमकिन सा होगा। क्योंकि जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक समीकरण को नीतीश कुमार ने इस हिसाब से साधा है, कुल मिलाकर के आबादी के हिसाब से बात करें तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, बिहार की आबादी में 36% है, उससे बिलोंग नहीं करते नीतीश कुमार, लेकिन वो 36% नीतीश कुमार के पॉकेट में रहा है लगातार। वो दलित महादलित के बंटवारे का मामला हो या जो कुछ भी हो, तो वो 36% बिहार की आबादी है। इसके अलावा कोयरी कुशवाहा, कुर्मी कुशवाहा की जाति जो लगभग वो यादवों के बराबर की है, वो 7 होती है। नीतीश कुमार का अगर जातिगत समीकरण अगर बात करें, उनके मस्तिष्क में जिस तरीके से उन्होंने बिहार को रन किया 20 साल तक लगातार, अनवरत 21 साल से, अगर एक साल का वक्त वो छोड़ दें जिसमें जीतन मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बरगला लिया था अपने हिसाब से विपक्ष में रहने के बावजूद, और फिर उससे आहत हुए थे नीतीश कुमार और उन्होंने जीतन मांझी को हटा करके खुद मुख्यमंत्री बन गए। वो उस विपरीत स्थिति में बन गए थे जिसमें एकदम नाउम्मीद सी लग रही थी, लग रहा था कि जीतन मांझी पे डोरे डालकर भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन वो गैर मुमकिन सा हुआ। अभी भी भारतीय जनता पार्टी हो या साथ बैठा दुश्मन हो या दूर बैठा दुश्मन हो, आरजेडी हो, ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के प्रभाव से 2030 तक बिहार सरकार को दूर नहीं ले जाया जा सकता। ये क्यों नहीं ले जाया जा सकता है, इसके पीछे वजह बताया। मुख्यमंत्री कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठे या धर्मशिला गुप्ता बैठे या ABCD कोई बैठे, ये बात 15 तारीख को अचानक से पता लगने वाला है। जिस तरीके से जीतन मांझी के बारे में अचानक से पता लगा था, जिस तरीके से राज्यसभा के नॉमिनेशन के वक्त में अचानक से पता लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, जिस ढंग से अचानक से पता लगा था शिवेश राम 5वें कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, बार बार राजनीति चौंकाती है। और ये जो राजनीति का अंदाज है नीतीश कुमार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो चौंकाने वाली ही राजनीति का नाम है। जिस नाम का जिक्र आप कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप मान लीजिए मोटे तौर पे वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। तो आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, उसकी पात्रता के बारे में मैंने आपको बता दिया क्लियर कर। जो भी मुख्यमंत्री बनने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आश्वस्त करने जा रहे हैं नीतीश कुमार को कि मुख्यमंत्री आपका ही होगा, भले ही भारतीय जनता पार्टी का हो, भले ही जनता दल यूनाइटेड का हो, लेकिन ऐसा होगा जो अपना आवरण या मुख्यमंत्री का प्रभाव 2030 में जाके कायम करेगा। उससे पहले बिल्कुल लॉयल होगा नीतीश कुमार के श्री चरणों को ही लेकर के चलता हुआ दिखेगा। अब इस काम में नीतीश कुमार निशांत कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं या फिर स्वीकार करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आने वाले किसी नाम को, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि 2025 से 2030 तक बिहार में नीतीश का प्रभाव ही होगा। नीतीश का आवरण से बिहार दूर नहीं
नहीं जाएगा वो इसलिए नहीं जाएगा कि ऐसा ही काम दिल्ली में होने वाला है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 76 साल के हो चुके हैं बिहार के तर्ज पे ही कोई ऐसा शख्स सामने लाएंगे जिसको प्रधानमंत्री कुर्सी पे बिठाएंगे अगर जरूरत है, और अपनी इस पोजीशन में चले जाएंगे। जैसे उच्च सदन की पोजीशन में नीतीश कुमार चले गए, राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा के सदस्य के नाते बहुत सारे वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव मुख्यमंत्री से ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन इस बार बिहार ऐसा दिखेगा, राज्यसभा के सदस्य के नाते बिहार में ही नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, उसी 7 नंबर बंगले में मौजूद रहेंगे जहां वो बार बार निकल के चल जाते हैं जब मुख्यमंत्री कुर्सी से हटते हैं, और वहां से चढ़ते हुए चले आते हैं, फिर दोबारा मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग पर काबिज हो जाते हैं। तो वो बंगला जिस बंगले में रहेंगे, नंबर उनके अनुकूल है, उसको विस्तारित किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। उस बंगले में नीतीश कुमार जाके रहेंगे और राज्यसभा के सदस्य के तौर पे रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कहने के लिए होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री के तौर पे उनका ही कामकाज का तरीका पैटर्न अपनाना पड़ेगा जो भी शख्स मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठता है। तो ये काम सम्राट चौधरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आश्वस्ति पूरी तरह से नीतीश कुमार को कराएंगे। कौन? वो आश्वस्ति कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे, वो आश्वस्ति कराएंगे उनको गृह मंत्री अमित शाह कराएंगे। इसके लिए कहते हैं 10 तारीख को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अगले 2 दिनों तक 12 अप्रैल तक बिहार में ही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी गहन मंत्रणा होनी है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि बन चुकी है, और उसमें क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स में, नीतीश कुमार की अहमियत कैसे बरकरार रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। अगर किसी ने यह आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर कि जबरन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया गया है, भारतीय जनता पार्टी वहां बैठना चाहती थी, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं थी, अनिच्छा से, तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की पॉलिटिक्स भारी हो जाएगी, भारी पड़ जाएगी। जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जैसे कहते हैं गैर मुस्लिम ओबीसी है, या फिर एक नीतीश कुमार एक पैटर्न में काम करते हैं जिसके तहत, उस पैटर्न के तहत अल्पसंख्यक वोट भी उनके पास बड़े संख्या में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ करीब होने के साथ सरकार चलाने के बावजूद भी अकेला शख्स है जो ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक वोटर उनके लिए वोट करते रहें। तो ये तमाम पैटर्न की मौजूदगी में ही आने वाले दिनों में बिहार की सरकार बनेगी। तो नाम चाहे कोई भी हो, नाम सम्राट चौधरी का हो, निशांत कुमार का हो, धर्मशीला गुप्ता का हो, जो भी शख्स बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर 15 अप्रैल को शपथ लेने जा रहा है, वो शख्स दरअसल नीतीश कुमार का प्रतिबिंब होगा। उसकी ऐसी आभा मंडल नहीं होगी, ऐसा अनावरण नहीं होगा, ऐसा आवरण नहीं होगा जिसके आधार पर वो दिखा पाए कि वो उसी दिन से बिहार का नया मुख्यमंत्री हो गया है, जिसका काम होगा जो अमूनन होता है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी को हटा करके मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी पहली कोशिश थी कि राबड़ी काल के जितने चीजें हैं उसको हटाया जाए, दूर किया जाए। तो ये चुनौती नहीं होगी आने वाले मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री के लिए यही चुनौती होगी कि वो किस तरीके से नीतीश कुमार के वादों को, नीतीश कुमार के नाम को, नीतीश कुमार के कामकाज के तरीके को, उनके ब्यूरोक्रेट्स को अपनी नई सरकार में समायोजित रखे, और इस बात की चर्चा लगातार होती रहे तमाम काजों में कि नीतीश कुमार ने कहा इसलिए हो रहा है। वो इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली में भी लगभग परिस्थितियां हों, बने रहें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले दिनों में बिहार के तर्ज पे ही, पटना के तर्ज में ही करने जा रहे हैं अपने हिसाब से। इसलिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है 15 अप्रैल की तारीख कि आखिरकार कौन शपथ लेने जा रहा है बिहार के नए मुख्यमंत्री का। वो मुख्यमंत्री जिसे चलाना है बिहार नीतीश कुमार के चरण पादुका को अपने मुख्यमंत्री कुर्सी पर रख करके, ठीक उसी अंदाज में जैसे राम के वन गमन के मौके पर भरत ने अयोध्या को चलाया था। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।